मेरे पीछे ये जो तमाम चोटियां हैं, यहीं पर करगिल युद्ध की अलग अलग लड़ाइयां लड़ी गई थी। ये तोलुलिंग 15,000 फीट से अधिक की इसकी ऊंचाई है। और अगर आप इस पर्वत को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि न तो यहां पर कोई आड़ है चट्टानों की, और न ही किसी भी तरीके से कोई ऐसे पेड़ पौधे जिसकी आड़ लेते हुए हमारे सैनिक आगे बढ़ सकते थे। ऊपर से जो ग्रेडियंट है, जो स्लोप है, वो कुछ इस तरह का है कि दुश्मन को कहीं ज्यादा एडवांटेज। पहाड़ी युद्ध में दो चीजें जरूरी होती हैं, आड़ और असलहा। अस्सी 90 डिग्री की सीधी चढ़ाई वाली चट्टानों पर सैनिकों को आड़ थी केवल प्रार्थना की, और कई कई दिनों तक जंग के मैदान में बिना सपोर्ट फंसे रहने के कारण असलहा था बंदूक का नेजा, अपने हाथ और हिम्मत। दुश्मन इतनी मजबूत स्थिति में था कि वो एडवांस शुरू होते ही रोक देता था। तोलुलिंग पर नियंत्रण मुमकिन हुआ था अनगिनत बलिदानों से। तोलुलिंग ठीक मुख्य सड़क पर था, इसीलिए इस चोटी पर पाकिस्तानी नियंत्रण ऐसा था जैसे वो हमारा गला घोट रहा। 510 किलोमीटर लंबे श्रीनगर करगिल लेह हाईवे का एक अहम हिस्सा 32 दिन की कोशिशों के बाद मुक्त हो चुका था। हफ्तों से जूझ रही भारतीय सेना को उसकी पहली कामयाबी मिली थी तोलुलिंग में। कहने को ये केवल एक लड़ाई की जीत थी, पर करगिल में हर मोर्चे पर लड़ रहे जवानों को हौसला दे रही थी। तोलुलिंग में जीत मिल गई थी, चोटी पर तिरंगा लहरा रहा था, पर यह बस लड़ाई की शुरुआत थी। दुश्मन ने मरते मरते रीइंफोर्समेंट की गुहार लगा दी थी, यानी तोलुलिंग पर काउंटर अटैक लाजमी था। तोलुलिंग पर नियंत्रण मजबूत रखने की आवश्यकता थी, और वो भी तेज गति से। 12 जून को तोलुलिंग जीतने के बाद 13 जून की सुबह तक राजपुताना राइफल्स के जवानों ने तोलुलिंग से करीब 100 मीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित बर्बाद बंकर को हासिल कर लिया। तोलुलिंग के क्षेत्र में दुश्मन की सेना पहले से ही पोस्ट बना करके बैठी हुई थी, और उसके आसपास दुश्मन का डिप्लॉयमेंट भी काफी मजबूत स्थिति में था। अधिक ऊंचाई होने पर दुश्मन के ऊपर किया गया फायर व अटैक सही साबित नहीं हो रहा था। यहाँ भारतीय सेना को काफी जान माल का नुकसान भी झेलना पड़ा। उन पोस्टों और बंकरों को बर्बाद करना भी एक हमारे लिए महत्वपूर्ण टारगेट था। इस अभियान को अंजाम देने के लिए अटलरी का सहयोग लिया गया, इसलिए उस जगह का नाम जो बर्बाद बंकर रख दिया गया। ग्रेनेडियर्स पर जिम्मा था हम पर कब्जा करने का। इस बेहद महत्वपूर्ण फीचर पर दुश्मन मजबूती से काबिज था। एक एक कदम आगे बढ़ाना ऐसा था जैसे शोलों के दरिया से गुजर कर जाना। इस युद्ध में 18 ग्रेनेडियर को टाइगर हिल कॉम्प्लेक्स को कब्जा करने का जिम्मेवारी दिया गया। यह एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसको 18 ग्रेनेडियर ने जिम्मेवारी के साथ निभाने में बेखूबी कोई कसर नहीं छोड़ा। जवानों को गोलियां लगती, वो गिरते, फिर भी आगे बढ़ते। ये लड़ाई सिर्फ एक चोटी की नहीं थी, बल्कि 2 किलोमीटर लंबे क्षेत्र की थी। उम्मीदें मध्यम थी, लेकिन हिंदुस्तानी सैनिकों का शौर्य बेमिसाल। 14 जून तक हम पर हिंदुस्तानी नियंत्रण था। शुरुआती जीत की बुनियाद पर ही द्रास करगिल की बाकी महत्वपूर्ण चोटियों के लिए जंग होनी थी, लिहाजा साथियों के जाने के दर्द को अपनी ताकत बनाकर हिंदुस्तान के वीर बेटे बस लड़े जा रहे। तोलुलिंग से खदेड़े जाने से दुश्मन को तगड़ा झटका लगा था। 3 दिन में आसपास की अहम चोटियां वापस हिंदुस्तानी नियंत्रण में आ चुकी थी। अब 2 राजपुताना राइफल्स पर जिम्मा था इस नियंत्रण को आगे सशक्त करना। इसके लिए 3 पिंपल्स कॉम्प्लेक्स में आक्रमण की योजना थी। तारीख चुनी गई 28 जून 1999। तोलुलिंग के अलावा 3 मुख्य पॉइंट नॉल, हम्प और 3 पिंपल बहुत ही महत्वपूर्ण थे हमारी सेना के लिए। दुश्मन वहां पर ऊंचाई पर बैठा था और वह कंटिन्यू निचले क्षेत्र में अपने वेपन और आर्टिलरी
से लगातार फायर किया जा रहा था। इसलिए भारतीय सेना के लिए यह जरूरी था कि उन पॉइंट्स पर अपना कब्जा हासिल करे और दुर्गमता को देखते हुए यह कार्य करना बहुत ही मुश्किल था। सुबह की रोशनी फैली तब तक पाकिस्तानी बंकर ध्वस्त हो चुके थे, दुश्मन भाग चुका था और हिंदुस्तान ने अपनी जमीन वापस हासिल कर ली थी। लेकिन राजरिफ ने 22 सैनिक और 3 अफसर खो दिए। ये उनकी शहादत ही थी कि रणनीतिक तौर पर असंभव ये मिशन सफल हुआ था। तोलुलिंग की जीत के बाद पूरे वॉर का मुख ही बदल गया था। हमारे जो साथी थे, हमारे जो सेना के सिपाही थे, उनका हौसला आसमान की तरफ पहुंच गया था एवं पाकिस्तानी सैनिक जो सोच भी नहीं सकते थे कि किस खड़ी चढ़ाई से हम चढ़ के उनको अटैक करेंगे, वो आश्चर्यचकित रह गए थे। उसके अलावा जो कॉन्वॉय के ऊपर वो निगरानी रखे हुए थे एवं अटैक कर रहे थे, वो सब हॉल्ट हो गया और इसकी वजह से तोलुलिंग की कैप्चर एक टर्निंग पॉइंट बन गया था। करगिल के युद्ध में ये पहले पलटवार, पहली जीत और चोटी पर लहराते पहले तिरंगे की कहानी थी। हम कहते हैं ना, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, पर वो गर्व क्यों? अब भारतीय सेना को समझिए। दुनिया की अधिकतर सेनाएं जो हैं वहां पर कॉन्स्क्रिप्शन है, यानी कि अनिवार्य सैन्य भर्ती। लेकिन भारत में एक योद्धा खुद चुनता है कि वो देश की सेवा करना चाहता है। यहां उन सभी लोगों की याद में ये पत्थर, ये स्मारक आप देख रहे हैं जिन्होंने करगिल युद्ध में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो समझिए कि ये सारे वो नौजवान हैं जिन्होंने कहा कि जब खतरा आया तो मेरा सीना सबसे आगे होगा, मैं बचाऊंगा अपने देश को, मैं रक्षा करूंगा इंच इंच भूमि की, क्योंकि ये हमारी मातृभूमि है। करगिल युद्ध के 2 टर्निंग पॉइंट थे, तोलुलिंग और टाइगर हिल। तोलुलिंग वो जीत थी जहां से बाजी पलटना शुरू हुई, और टाइगर हिल उसने पाकिस्तान को हर तरीके से तोड़ दिया। द्रास में तोलुलिंग की कामयाबी के बीच एक पर्वत सवालों का पहाड़ बनकर खड़ा हुआ था। टाइगर हिल को पाकिस्तान ने कुछ ऐसे अपने कब्जे में ले रखा था कि 1.5 महीने की कोशिशें बौनी पड़ गई थी। डिफेंडिंग दुश्मन और अटैकिंग फौज में फोर्स का रेशो 1:3 का अंतर होता है, लेकिन द्रास जैसी जगह में ये रेशो 1:6 से 1:9 के बीच में होता है। सही जानकारी नहीं होने के कारण भारतीय सेना को अपनी युद्ध रणनीति समय समय पर दुश्मन के हिसाब से परिवर्तित करनी पड़ रही थी और फ्रंट लाइन फोर्स को रीएनफोर्समेंट करने में भी काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। दुश्मन की ताकत, उनके सैनिकों की संख्या की नहीं जानकारी होने के कारण भारतीय सेना के लिए एक चुनौती भरा कार्य था। जब ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी बहुत मजबूत स्थिति में थे, वेल एंट्रेंच्ड थे, तो उसका मतलब समझिए, ये एक ऐसा बंकर है जैसे भारतीय सेना ऊंचाइयों पर जब हमने जीत हासिल की वहां से उस बंकर को उखाड़कर लेकर आए। गोलियों के निशान आप देख सकते हैं करगिल युद्ध में जब ये छलनी हुआ था बंकर। झंडा उल्टा तब लगाया जाता है जब दुश्मन की किसी चीज को कैप्चर किया जाता है। सर्वोच्च शर्मिंदगी का निशान है ये पाकिस्तान के लिए भी। ये बंकर आप देखिए कि ये किस तरीके से बना होगा। हमारे सैनिकों के अधिकतर आप पत्थरों के बंकर देखते थे पुराने समय में। उस समय ये वुडन है, लकड़ी का बना हुआ है। इसको यहाँ पर भीतर दाखिल होने का ये जो दरवाजा है, इसमें हैंडल्स लगे हुए हैं, पूरा हिंजेस हैं इसमें, सब कुछ यहाँ पर लगा हुआ है। और ये जो बंकर है, ऊंचाई पर जितनी भी तेज हवा चले, जितनी भी माइनस में तापमान चला जाए, लेकिन सैनिकों को बचा कर रखेगी। तो किस तरीके से पाकिस्तानियों ने इसकी प्लानिंग की थी, जिसे शुरुआत में वहां की सियासत नकारती रही, कितनी प्लानिंग थी, किस मजबूत स्थिति में पाकिस्तान हजारों फीट की चोटियों पर बैठा था, ये बंकर उसकी गवाही देता है। टाइगर हिल की ऊंचाई से दुश्मन नेशनल हाईवे 1A को साफ साफ देख सकता था। शुरुआत से ही भारतीय सेना को यह स्पष्ट था कि जब तक टाइगर हिल और पॉइंट 4875 को वापस हासिल नहीं कर लेते,
तब तक हाईवे पर चलना कभी सुरक्षित नहीं होगा। .4875 करीब था और हाईवे का ज्यादा लंबा इलाका डोमिनेट करता था, लेकिन टाइगर हिल पर आक्रमण करना ज्यादा मुश्किल था। टाइगर हिल की नुकीली चोटियां द्रास की बाकी पहाड़ियों से इसे अलग दिखाती हैं। भारत तथा भारतीय सेना के दृष्टिकोण से टाइगर हिल एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्वतीय हाइट्स है। इसकी ऊंचाई लगभग 17,410 फीट है। इस एरिया में टाइगर हिल एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक लोकेशन में से एक है, जो कि संपूर्ण द्रास सेक्टर तथा मॉस्को वैली के ऊपर महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करता है। इसकी ऊंचाई के कारण टाइगर हिल के ऊपर मौजूद फौज आसानी से नेशनल हाईवे 1 डेल्टा जो कि श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है, इसके ऊपर डोमिनेशन कर सकता है। कारगिल युद्ध के दौरान हमारे जवान जो कि सियाचिन ग्लेशियर में डिप्लॉयड थे, उनकी मेंटेनेंस इसी हाईवे की मदद से की जाती थी और पाकिस्तानी सेना का इसके ऊपर कब्जा हमारे इस हाईवे के ऊपर मूवमेंट मुश्किल कर रहा था। द्रास के इलाके में चोटियों को वापस लेने की मुहिम बहुत जटिल थी, क्योंकि दुश्मन लगातार भारत के सैनिकों के एडवांस पर नजर रख सकता था। अगर उसे बंकरों के भीतर छिपने को मजबूर करना था तो उसका एक ही तरीका था, भारी आर्टिलरी फायर। पर इसकी जद में भारत के अपने सैनिकों के भी आने का खतरा था।